अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आप सबको चैनल में वेलकम करता हूं। आज हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस 2.5 को एक्सरसाइज करेंगे। वो कहता है फाइंड द इमेज ऑफ द गिवन सेट अंडर द रेसिप्रोकल मैपिंग W इज इक्वल टू 1/z ऑन द एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स। हम एक्सरसाइज पर स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बैकग्राउंड इसका पढ़ लेते हैं कि W इज इक्वल टू 1/z का एक्चुअल में मतलब क्या है। अच्छा, अब हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ी थी ना, जिस तरह रेक्टेंगुलर के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, इस तरह हमारे पास एक फॉर्म होती है पोलर फॉर्म्स में। तो मैंने कहा लेट z इज इक्वल टू होता है, हमारे पास क्या होता है, r cos थीटा होता है प्लस आयोटा r sin थीटा होता है। ठीक है, ये होती थी ना हमारे पास पोलर फॉर्म। हम यहाँ से अगर r कॉमन ले लेते हैं तो इस तरह लिख सकते हैं प्लस आयोटा sin थीटा। ठीक है, अब इस चीज़ को हम लोग ये भी लिख सकते हैं e की पावर i थीटा। ठीक है ना, r इज इक्वल टू e की पावर i थीटा। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या थी, पोलर फॉर्म्स थी। जो भी हम मैपिंग करते थे ना, हम लोग इसको यूज़ कर लेते थे कि w इज इक्वल टू फलां, w इज इक्वल टू होता है z होता था। ठीक है, ये चीज़ अब z के अंदर हम लोग यूज़ कर लेते हैं r e की पावर i थीटा। अब हमारे पास जो गिवन है वो क्या है कि w इज इक्वल टू 1/z। अच्छा, इसी के साथ मैं एक और बात कर लेता हूँ कि ये चीज़ हमारे पास ये होती थी, जब इसका मैपिंग होता था ना, तो हम लोग ये जिस तरह रियल एंड इमेजिनरी पार्ट हम u प्लस आयोटा v लिख लेते थे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं रो w इज इक्वल टू क्या लिख लेते हैं, रो e की पावर i फाई, क्या लिख लेते हैं, i फाई। ये i थीटा है और ये फाई है। अब इन दोनों चीज़ों को अगर मैं कंपेयर कर लूँ तो ये हमारे पास i थीटा हो जाता है। ठीक है, अब रो और r आपस में इक्वल होते हैं, इसी तरह फाई जो इक्वल होता है वो हमारे पास किसके हो जाता है, थीटा के। अब चूँकि यहाँ पे जो हमारे पास w है वो 1/z के इक्वल है, तो इस तरह जब मैं आप लोगों के पास रो, अब इसकी जगह पे क्या लिख दूंगा, रो वाला ना, रो e की पावर i फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 और z की जगह पे क्या आ जाएगा, r e की पावर i थीटा। अब ये वाली वैल्यूज़ ऊपर आ जाती हैं तो क्या बन जाती हैं, e की पावर i फाई बन जाता है इज इक्वल टू 1/r e की पावर माइनस आयोटा थीटा। अब अगर इन दोनों चीज़ों को मैं कंपेयर कर दूं तो रो इज इक्वल टू 1/r बन जाता है, और इसी तरह फाई जो इक्वल टू होती है वो हमारे पास माइनस थीटा की इक्वल हो जाता है। अच्छा, वही चीज़ मैंने यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर दिया कि सर्कल जी का आप लोगों को बस पहला हमने क्वेश्चन कॉपी किया वहाँ से 2.5 से, द सर्कल जी का मॉड आप लोगों के पास क्या है, 5 है। अब ये चीज़ वही है जो मैंने आपको इन्वर्स मैपिंग के ऊपर बता दिया कि आप लोगों ने कैसे निकालना है। अब जी का मॉड इक्वल टू 5 है, तो इसका मतलब r इज इक्वल टू 5 है, यानी सर्कल ऐसी है जिसका मॉड आप लोगों के पास 1 से है। तो ये मैंने सपोज किया कि ये हमारे पास डोमेन है आप लोगों के पास, जिसकी सर्कल की जो वो है रेडियस है वो 5 है, ये 5 वाले यूज़ हो रहा है। अब हमारे पास रेंज सेट कैसे आएगा, हम लोग रो को लिखते हैं, वो हमारे पास किस चीज़ की इक्वल है, 1 और r की इक्वल है। तो 1 और r हमारे पास क्या हो जाता है, 1 और 5 बन जाता है। हम सीधी सी बात है, रेडियस छोटी हो जाएगी तो इसलिए हमने कंसिडर किया है कि ये हम 1/5 रेडियस वाले है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, वो कहता है द सेमी सर्कल जी का मॉड 1/2 है। अब एंगल भी उसने बता दिया कि ये आप लोगों का पास एंगल है। अब मॉड जब 1/2 होता है तो इसका मतलब रेडियस 1/2 है, तो मैंने रेडियस 1/2 का एक सर्कल ये ड्रॉ किया। अब इस एंगल को मैंने सेटिस्फाई करवाना है ना कि π/2 से आप लोगों के पास 3π/2 तक होता है। अब π/2 हमारे पास इधर बन जाता है ना, ये हमारे पास π/2 होता है, ये हमारे पास 3π/2 होता है। ठीक है, अब ये हमारे पास यहाँ तक बात हो जाती है ये चीज़ों की। अब रेंज सेट की तरफ आते हैं। रेंज सेट में क्या हो जाता है, सबसे पहले रेडियस जो होता है वो रो की इक्वल 1 और r जो होता है वो आप लोगों के पास रो की इक्वल होता है। जब 1 और r करूँगा तो ये 2 आंसर देगा, तो इसका मतलब रेडियस इसके मुकाबले में जो हमारा सर्कल बनेगा वो थोड़ा सा बड़ा बनेगा, ये वाला बन गया। अब हमारे पास एंगल की तरफ आते हैं। माइनस के साथ है ना एंगल, हमारे पास जो भी होगा माइनस के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया तो -π/2 बन जाता है, ग्रेटर देन बन जाता है, इसी तरह ये बन जाता है -3/2 बन जाता है। अब इसी तरह आप लोगों ने ये माइनस एंगल्स आप लोगों के पास यहाँ तक होगा और यहाँ तक होगा। देखें, पहले हमारे पास मैपिंग जो थी हाईलाइट किया था वो यहाँ से यहाँ तक था, अब हमारे पास क्या हो जाएगा, उसका उलट हिस्सा बन जाएगा। इसी तरह आप लोग क्वेश्चन नंबर द सेमी सर्कल जी मॉड आप लोगों के पास 3 है। अब आप लोगों को एंगल क्या दिया हुआ है, -π/4 आर्गूमेंट जी 3π/4। हमारे पास r जब
3 है, तो इसका मतलब हमारे पास रेडियस 3 है। एंगल को मद्देनज़र रखते हुए -π/4 3π/4। अब हमारे पास इधर π/4 होता है, तो इधर आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, -π/4 बन जाता है ना, ये वाली चीज़। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, दूसरा हमारे पास है 3π/4। वो थोड़ा सा आप लोगों के पास इसके साथ ये चीज़ हमारे पास काउंटिंग में आ रही है, ठीक है। अब आप लोगों के पास रो 1/r हो जाती है। r क्या था हमारे पास 3 था, तो 1/3 था, तो इसका मतलब ये सर्कल हमारे पास डिक्रीज़ हो जाएगा। जब मैं माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसके अपोजिट बन जाएगा, ठीक है। ये एक और ट्रिक है कि जब आप एंगल को नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई करते हो ना, तो ये जो हाईलाइट है ना, ये बिल्कुल अपोजिट बन जाएगा यहाँ पे, जो कि यहाँ पे आपके सामने बन गया। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 है, वो कहता है द क्वाड्राइड सर्कल आप लोगों के पास 1/4 है, रेडियस आपके पास 1/4 है। मैंने 1/4 वाला एक सर्कल बनाया रेडियस का। अब आप लोग बस एंगल को देखते हैं, π/2 से पाई है, तो हमारे पास π/2 इधर बनता है और ये पाई बन जाता है। इस चीज़ को मैंने हाईलाइट कर दिया। अब मैंने रेंज सेट की तरफ आना है, तो ρ = 1/r। 1/r की वैल्यूज़ 1/4 है, तो 4 आ जाएगी। इसका मतलब रेडियस हमारा बड़ा हो जाएगा, सर्कल बड़ा हो जाएगा। अब एंगल को नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो -π/2 -π तक, ठीक है। तो यहाँ से लेकर आप लोगों का यहाँ तक ये आप लोगों का बन जाएगा। ये उम्मीद है हमारी वीडियो आपको पसंद आ गई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इस तरह की नई वीडियो में।